अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल अंबियाउ लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, इन्नमा युवर्रिसुल इल्म औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज की पहली अरबी ग्रामर व अरबी लैंग्वेज की क्लास में आप सबको अहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आपका आना कबूल फरमाए। जिस तमा और जिस हिरस में आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें इस चीज में जरा बराबर भी कोई डाउट नहीं, हम आपके उस तमा और उस हिरस को मुकम्मल तौर पर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, हम सब मुल्क के तुलो अर्ज से एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। कुछ लोग बैरूनी ममालिक से हमारे साथ जुड़े। सबका मकसद अव्वल अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी होना चाहिए, और हमें इस चीज़ का ख्याल और ध्यान रखना चाहिए कि हम उस रास्ते से जुड़े हैं जो रास्ता इस कदर पाकीज़ा है, जो रास्ता इस कदर मुतहर और पाक बाज रास्ता है कि ये रास्ता अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अंबिया किराम को अता फरमाया था। लिहाजा इस मनसब और इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें मुकम्मल तगोदो मेहनत और इखलास से इस कोर्स को आगे लेकर चलना है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि अंबिया किराम दिरमो दीनार के वारिस नहीं बनते। अंबिया किराम दिरमो दीनार नहीं छोड़ के जाते, अपने बाद वालों को अंबिया किराम दुनिया का मालो दौलत नहीं देकर जाते। इन्नमा युवर्रिसुल इल्म, उलमा इल्म का वारिस बना कर जाते हैं। उलमा इल्म का वारिस बनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में भी इरशाद फरमा दिया, आप कह दीजिए जानने वाला और ना जानने वाला, इल्म रखने वाला और बेइल्म, ये कतन बराबर नहीं हो सकते। सॉरी, इल्म वाला और बेइल्म ये बराबर हो सकते नहीं। आप वो लोग हैं कि जमीन की तह में मौजूद चींटियां और पानी की तह में मौजूद मछलियां भी आज से आपके लिए दुआगो है। हमातन आज से आपके लिए अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते भी, जमीन में मौजूद चींटियां भी, पानी में मौजूद मछलियां भी आपके लिए दुआगो हैं, क्योंकि आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो तलबे इल्म के लिए निकल पड़ता है, सहलल्लाहु लहू तरीकम मिनल जन्ना, वो तलबे इल्म के रास्ते पर चला है, लेकिन दर हकीकत ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। दर हकीकत ये रास्ता उलमा
वाला रास्ता है और अंबिया वाला रास्ता है। तो आज से आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं। अल्लाह ताला हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। और हमें बखूबी इस जिम्मेदारी को सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। हमारा दीन आपको पता है दो सूरतों में है। वो कौन सी दो सूरतें हैं? हमारा दीन दो चीजों में बंद है। हमारा चीज कितनी चीजों में बंद है? शाबाश, लिख के बोले। दीन इस्लाम दो चीजों का नाम है। दो चीजों से दीन इस्लाम मुरक्कब है। वो कौन सी दो चीजें हैं? लिख के बताएं। कुरान शाबाश, और हदीस कलामुल्लाह। वो दो चीजें कौन सी हैं? शाबाश, वो दो चीजें कौन सी हैं? नंबर एक कलामुल्लाह, और नंबर दो कलामुर रसूल। ये दो चीजें दीन है, कलामुल्लाह और कलामुर रसूल। और अल्लाह जल्ला शानहू ने इन दोनों चीजों को, अल्लाह तबारक व ताला ने कलामुल्लाह को भी और कलाम रसूल को भी हमारे लिए महफूज रखा है। लेकिन उस जुबान में जो जुबान दुनिया की सबसे फसीह जुबान है, उस जुबान में जो जुबान दुनिया की सबसे बलीग जुबान है, उस जुबान में जो दुनिया की सबसे लज्जत भरी जुबान है, और वो जुबान जो मक्का और मदीना की जुबान है, और वो जुबान जो इंशाअल्लाह जन्नत में हमारी जुबान होगी। वो जुबान जो जन्नत में हमारी जुबान होगी इंशाअल्लाह। और वो जुबान कौन सी है? वो जुबान है अरबी। वो जुबान कौन सी जुबान है? अरबी। अल लुगतुल अरबिया। अल लुगतुल अरबिया। ये अब हमने अल लुगा अल अरबिया को सीखना है। हमने क्या करना है? सारे लिखे। क्या करना है? आप यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? किस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं? अल-लुगा अल-अरबिया को सीखने के लिए नहीं, सिर्फ अरबी को सीखने के लिए। अल-लुगा अल-अरबिया को सीखने के लिए सारे हाजिर रहें। मैं कोई भी बात पूछूं, इर्द गिर्द ध्यान तवज्जो, पास कोई छोटी बहन हो, पास कोई छोटा बच्चा हो, पास कोई अब्बा जी अम्मा जी हो, तो उनसे भी तवज्जो और उनकी तरफ भी इल्तिफात। देखे मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सबको पता चल जाए, आज घर में सबको पता चल जाए, अब्बा को भी अम्मा को भी, अगर घर में शोहर हैं तो उनको भी, बच्चों को भी, कि आज से माशाअल्लाह आप अल-लुगा अल-अरबिया के स्टूडेंट बन गए। तो जमाने से बिल्कुल कट गए हैं 1 घंटे के लिए। ना घर का पता है, ना घर में मौजूद अफराद का पता है, और पूरे इन्हिमाक और पूरी तवज्जो से अपने लैपटॉप के सामने, अपने मोबाइल के सामने, अपनी किताबों को साथ लेकर पूरी तवज्जो आपकी इधर है। क्योंकि ये अक्सर होता है कि साथ सर भी खुश रहें कि मैं क्लास में मौजूद हूँ, और साथ साथ घर वाले भी खुश रहें कि उन्हें भी हो कि नहीं, हमारे साथ भी मुकम्मल ताउन है। तो 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा, और वो भी सिर्फ 3 दिन, सोमवार मंगल और बुध, हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे क्लास के। और बाकी जो भी टाइम आपने देना है, वो टाइम आपने देना है अपने सबक को याद करने के लिए।
तो पूरे हफ्ते में लाइव सिर्फ 3 घंटे हैं, तो ये 3 घंटे पूरे इन्हिमाक और पूरी तवज्जो से किधर होने चाहिए, क्लास के लिए वक़्फ होने चाहिए। क्लास के लिए क्या होने चाहिए, सब लिखें इंशाअल्लाह, सब लिखें इंशाअल्लाह। क्लास के लिए इंशाअल्लाह क्या होने चाहिए, वक़्फ होने चाहिए। अब हमने लुग़ा अल अरबिया सीखनी है। मैं दावे से एक बात कहता हूं आपको, मेरा दावा है, आप में से कोई मेरे इस दावे को तोड़ कर दिखाए। अगर आप में से किसी ने इससे पहले अरबी ग्रामर की, अरबी लैंग्वेज की क्लासेस ली है, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस तरह किसी ने आपको लिखाया, समझाया, बुझाया नहीं होगा। इसलिए कि 13 साला तदरीसी दौर में हमने पढ़ने पढ़ाने को अपना पैशन बनाया है, पढ़ने पढ़ाने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। तो इसलिए आपके जहनों में जो सवाल आ सकते हैं और आपके जहनों में जो बात होगी वो सब कुछ हमें पता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, अगर यहाँ पे कोई ओल्ड स्टूडेंट मौजूद है, पिछली क्लास में कोई 6 महीने पहले जब मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा था, तो हमारी एक स्टूडेंट इकरा, अगर वो ये वीडियो सुनेगी तो वो भी कहेगी कि सर ने कैसे याद रखा हुआ है। तो मैंने एक लफ्ज लिखा था, मैंने एक लफ्ज लिखा था, और वो लफ्ज क्या था, वो लफ्ज ये था, ये जो अभी मैंने लिखा है। और साथ ही मैंने इस लफ्ज की दुरुस्त अदायगी भी बोली। अब ये लफ्ज क्या है, हाथ खड़ा करें, मैं किसी एक का माइक खोल के उससे ये लफ्ज बुलवाऊंगा। और एक बात ध्यान में रखें, आपके अपने नाम यहाँ पे लिखे होने चाहिए। ये 1 2 3 4 इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक स्टूडेंट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आयशा बेगम, आप अपना माइक खोलें। शाबाश। अहमद, आई थिंक आयशा रिलेट है अरबी से अहमद, लेकिन लोग इसको क्या बोलते हैं, फाइका। आप बताएं। शाबाश फाइका वाजिद, आप बताएं लोग कैसे इसको पढ़ते हैं। अहमद। तो जब इकरा ने हमारी एक गुज़िश्ता क्लास में, मैंने पढ़ा कि ये क्या है, तो मैंने साथ बोल दिया ये मैंने अहमद लिखा है। तो मैंने इकरा से पूछा, इकरा बच्चे ये क्या है, तो इकरा कहने लगी कि ये अहमद है। मैंने कहा इकरा, मैं 100% कहता हूँ कि आपको मेरे बोलने से पता चला है ये अहमद है, अगर मैं ना बोलता तो आपने अहमद ही बोलना था। कहने लगी सर आपको कैसे पता चल गया। तो अर्ज ये है कि हमें पता होता है कि तालिब इल्म के जहन में, माइंड में क्या चल रहा है। तो लिहाजा इस हवाले से आपको किसी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं कि शायद ये बात सर भूल गए हैं या सर ने बताई नहीं। हमें सब कुछ पता है, हमने क्या बताना है, क्या समझाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बात ये मैं कर रहा था कि अब मैं आपको जो समझाऊंगा, इंशाल्लाह इस तरह आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। तो अब आते हैं जी, किसी जुबान को हमने अगर सीखना हो तो हम कैसे सीखेंगे। किसी जुबान को अगर हमने सीखना हो तो हम कैसे सीखेंगे, हाथ नीचे कर लें। किसी जुबान को अगर हमने सीखना हो तो हम कैसे सीखेंगे। अरबी को छोड़ दें, अरबी को छोड़ दें, दुनिया की कोई जुबान ले लें, किसी भी जुबान को सीखने का कुलिया कायदा क्या है।
जुबान सीखनी है तो क्या कुलिया है, क्या कायदा है कि आप उस जुबान को कैसे सीख सकते हैं। तो कैसे सीखेंगे, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। तो दुनिया की कोई भी जुबान, दुनिया की कोई भी जुबान, अरबी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, फारसी हो, कोई भी जुबान हो, वो जुबान आपको मिलेगी किस तरह, जुमलों में। दुनिया की कोई भी जुबान वो लिखी पढ़ी जाती है किस में, जुमलों में। सन, क्या कहते हैं इसको, सन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कहते हैं, लिख के बताएं। जो लफ्ज मैं बोलना चाह रहा हूं, सेंटेंस, सेंटेंसेस, जुमले। क्या जी, जुमले। आप दुनिया की कोई किताब उठा लें, वो किताब 100 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, वो किताब 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, तो उस वो पूरी की पूरी क्या होगी जी, जुमले। क्या होंगे जी, जुमले। ऐसा है कि नहीं है? नूरीन आप बोले, आप बताएं, ऐसा है कि नहीं है? नूरीन, यस सर। ऐसा ही है। यस मोमिना सर। आप क्या कहते हैं, मोमिना, मैमूना नजीर, मैमूना नजीर, आपकी राय मुख्तलिफ तो नहीं? नहीं सर। दुनिया की कोई भी जुबान वो जुमलों में होती है। दुनिया की कोई भी जुबान वो किस पर मुश्तमिल होती है, जुमलों में। मुझे आपसे हम कलाम होते हुए कोई 10 15 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं जितना बोल रहा हूं वो जुमलों में बोल रहा हूं। अब ये जुमले कहां से बनते हैं, ये जुमले किससे बनते हैं, अल्फाज से। जुमले किससे बनते हैं, शाबाश, लिखें लिखें अल्फाज। लिखें। माइक बंद कर दें, जब बात पूरी हो जाए अपना माइक बंद कर दें, और मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमात मेरी तरफ होना चाहिए। ये जुमले किससे बनते हैं, अल्फाज से बनते हैं। अल्फाज मतलब वर्ड्स, अल्फाज मतलब वर्ड्स, अल्फाज मतलब वर्ड्स। ठीक है जी। ये जुमले किससे बनते हैं, वर्ड से। तीन अहम चीजें हैं जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। किसी भी जुबान को सीखने के लिए तीन अहम चीजें हैं। कितनी अहम चीजें हैं, तीन। नंबर एक, जुमले। नंबर दो, नंबर दो, अल्फाज। नंबर दो, नंबर दो, अल्फाज। और नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर तीन क्या है, नंबर तीन है अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाने का तरीका। नंबर तीन क्या है, अल्फाज को जोड़ने का तरीका। ये तीन चीजें हैं। ये कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं बस, और कोई चौथी चीज नहीं, और कोई चौथी चीज नहीं है। अब आप दोबारा मेरे साथ जुड़िए, और अब हम नीचे से ऊपर को चलते हैं। अब हम कहां से चलते हैं, नीचे से ऊपर को चलते हैं। और क्लास के दौरान आपने इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है कि मैं कैसे आपको लेके चल रहा हूं। और मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा।
जिस तरह मैंने आपको कहा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहला स्टेप क्या होगा? आपने दुनिया की किसी भी जुबान को सीखना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है अल्फाज, या आप कह लें वर्ड्स। सबसे पहला स्टेप ये है। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप क्या है? वर्ड्स। ये हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। ठीक है, तो आप में से महनूर, आप अपने आप को अनम्यूट करें जरा। महनूर, पूरे पूरे नाम आपने लिखने हैं। महनूर तो अब माशाल्लाह कई हैं, तो आपने पूरा नाम लिखना है। महनूर खालिद है, महनूर कौन सी महनूर है? ठीक है, महनूर ने अपना महानूर माइक अरशद। खोला, जी ऊंचा बोलें जरा। जी सर। महनूर, आप एक अस्सलाम वक्त वालेकुम था, सर। आपने स्कूल में दाखिला लिया होगा, ऐसा ही है? जी बोले। सर। जी 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 सर। जी, आपने पहले दिन जाके क्या पढ़ा था? शाबाश। पहले दिन आप गए तो माशाल्लाह कायदा। उन्होंने 12वीं की उर्दू आपके सामने रख दी कि लो महनूर, आप माशाल्लाह जो हैं वो सारे का सारा पढ़ लें। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है? नो सर। पहले नो दिन सर। आपने पढ़ा था अलिफ अनार बे बकरी, ऐसा ही है? जी सर। हाँ। पहले दिन आपने पढ़ा था ए एप्पल, बी बैट, सी कैट। वर्ड्स, ये उसूल है, ये कायदा है, ये उसूल है, ये कायदा है कि किसी भी जुबान को सीखना है तो उसकी पहली सीढ़ी है वर्ड्स। इसने बोला जी था, सर। अपना माइक बंद कर दें। इसने बोला था जी सर। वोकेबलरी, तो ये वर्ड्स ही वोकेबलरी होती है। वर्ड्स, ये पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है अल्फाज। अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज को जोड़ने का तरीका। 1 मिनट जरा, मैं क्लास से आउट हो रहा हूं, 1 मिनट सिर्फ। तो मैं बता रहा था कि पहली सीढ़ी क्या है? दुनिया की कोई भी जुबान आपने सीखनी हो तो पहली सीढ़ी क्या थी? वर्ड्स, अल्फाज, ये पहली सीढ़ी है। ठीक है, आपने किसी भी जुबान को सीखना हो तो आप सबसे पहले अल्फाज की तरफ जाएंगे। अब अल्फाज में क्या कुछ होता है? अल्फाज में भी काफी सारी बातें होती हैं, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है अल्फाज को जोड़ने, अल्फाज को जोड़ने का तरीका। दूसरी चीज क्या है अल्फाज को जोड़ने का तरीका? ये देखें जी, ये लिखा हुआ है तो हम इसी की तरफ आ जाते हैं। ये दूसरा स्टेप है। अल्फाज को क्यों जोड़ना होता है? हम अल्फाज को क्यों जोड़ेंगे? हाथ खड़ा करें जिसको मैं खोल कहूँ, वो मुझे बताएंगे कि अल्फाज को क्यों जोड़ना है। अल्फाज को जोड़ेंगे किस मकसद के लिए? नूर सबा। अच्छा, ये रुबीना जमील, रुबीना जमील आप बोलें। जी, इसलिए ताकि मफहूम उसका समझ आ सके हमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा जी, पाकीज़ा फातिमा आप बोलें। अल्फाज को क्यों जोड़ना है? फाइका वाजिद आप बोलें। जुमले शाबाश। बनाने के लिए। हाँ, जुमले बनाने के लिए, शाबाश। अल्फाज को क्यों जोड़ना है? रीजन, सबब, वजह। जुमले बनाने हैं। क्या करना है जी? जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने क्यों हैं जी? जुमले बनाने का क्या रीजन है? क्योंकि जुबान होती है जुमलों में। क्योंकि जुबान होती ही किस में है? जुमलों में होती है। ठीक है जी।
तो पहला स्टेप क्या था जी, दोबारा दोहरा लें। पहला स्टेप क्या था, अल्फाज। दूसरा स्टेप अल्फाज को जोड़ने का तरीका। और तीसरा स्टेप क्या है जी, तीसरा स्टेप, अच्छा जब अल्फाज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फाज को जोड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा, जुमला बन जाएगा। तो जब जुमले बन जाएंगे तो कोई भी जुबान जुमलों में होती है, कोई भी जुबान किस में होती है, जुमलों में होती है। तो मैंने कितनी चीजें बताई, 3 चीजें बताई। मैंने अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू में इस वो कहते हैं इस फंडे को क्लियर करने की कोशिश की है। कौन सा फंडा, कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए पैरामीटर क्या है क्या। लोग आते हैं, इंग्लिश सीखनी है जी, शुरू हो जाते हैं, टेंसेस पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अरबी सीखनी है, ठीक है जी, शुरू हो जाते हैं, ग्रामर हर चीज पढ़नी, नहव सरफ गिरदाने। तो भाई ये सब होगा कैसे, फहम बसीरत वो ये है इंशाल्लाह, कि भाई इस तरह हमने चलना है। हम हमारे पास 3 सीढ़ियां हैं, इन 3 सीढ़ियों पे हम इन 3 सीढ़ियों को हमने पास कर लिया तो हम जुबान सीख जाएंगे 1, 2 और 3। अच्छा जी, क्लास खत्म होने लगी है, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा तो सब ने दोबारा क्लास में आ जाना है। बल्कि अच्छा जी, गुज़िश्ता नशिस्त में जो हमारी पहली नशिस्त हुई है उसमें हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि किसी भी ज़ुबान को सीखने समझने के लिए किन बातों का जानना ज़रूरी होता है। किसी भी ज़ुबान को सीखने समझने के लिए किन बातों का जानना ज़रूरी होता है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि मिसाल के तौर पर आपने दुनिया की कोई भी ज़ुबान सीखनी है तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, अल्फाज। और उसके लिए दूसरा स्टेप क्या है, अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज को जोड़ने का तरीका। और तीसरा स्टेप क्या है जी, जुमले। तीसरा स्टेप क्या है, जुमले। ये थोड़ी सी मेरी कलम न्यू है तो इसलिए जो है वो लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बहरहाल आपको समझ तो आ रही है साथ साथ, ठीक है जी। अब अल्फाज में क्या कुछ हम पढ़ते हैं, यानी अल्फाज को हमने किस लिहाज से जानना है, अल्फाज को हमने किस लिहाज से जानना है। अब इस बात की तरफ आते हैं, अल्फाज में क्या कुछ होता है। तो अल्फाज में क्या कुछ होता है जी, अगर हम आए अल्फाज की तरफ तो अगर हम आते हैं किसकी तरफ, अल्फाज की तरफ आते हैं तो ये आ जाए अल्फाज की तरफ। तो अल्फाज में क्या कुछ होता है जी, अल्फाज को पढ़ने का तरीका, अल्फाज को पढ़ने का तरीका। अल्फाज में कौन कौन सी बातें होंगी जी, अल्फाज को पढ़ने का तरीका, कि किस लफ्ज को कैसे पढ़ना है, कहां पर क्या पढ़ना है। मिसाल के तौर पर ये एक लफ्ज मैं आपके सामने लिखता हूं, उर्दू का मैंने एक लफ्ज लिखा है, ये क्या है, जमिया। बानो आप बताएं, जमिया क्या लिखा है मैंने, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने क्या लिखा है, मैं अभी इन्होंने बोला ये मैं है, मैं कहता हूँ नहीं ये मैं नहीं ये मैं है। सवाल है, दो तरह पढ़ा जाता है ना ये। हाँ माइक बंद कर दें।
तो पहली चीज क्या है जी, ये कौन है जो स्क्रीन को छेड़ रहे हैं और बार बार ये चीजें आ जाती हैं, तो स्क्रीन पे ना लिखें, शाबाश। तो अच्छा जी, तो अल्फाज को पढ़ने का तरीका, पहली चीज ये है अल्फाज को पढ़ने का तरीका। फिर और क्या आता है इसमें, वर्ड्स में और क्या आता है, दूसरी चीज है लफ्ज से अल्फाज बनाना, लफ्ज से अल्फाज बनाना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको उर्दू की मिसालें इसलिए दे रहा हूं, ये आपके करीबो ज़हन है, आपको बात जरा जल्दी पिक हो रही है। हम आएंगे अरबी पर भी इंशाल्लाह, अरबी की तरफ भी आते हैं। पहले हम किसी भी जुबान को सीखने के लिए मेन चीज क्या होती है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्फाज जब हम वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपने किन चीजों को फोकस करना है, अल्फाज को पढ़ने का तरीका ये एक है। लफ्ज से अल्फाज बनाने कैसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जागना, ये एक लफ्ज है, जागना, जागना, जागा, जागने वाला, जागा हुआ, जागेगा, जाग, पढ़ना, पढ़ना है। तो अब पढ़ना से पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ा था, पढ़ता रहता था। ठीक है, सेंस क्लियर हो गया ना। कि दो चीजें, अल्फाज से मुताल्लिक मेन कितनी चीजें हैं, दो, लफ्ज से अल्फाज बनाने और अल्फाज को पढ़ने का दुरुस्त तरीका। इसके बाद जी आपने अल्फाज को जोड़ना है। इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है जी, अल्फाज को जोड़ना है। तो अल्फाज को जब आप जोड़ेंगे तो अल्फाज के जोड़ने में क्या आता है, क्या आप किसी भी लफ्ज को जैसे आपकी मर्जी है वैसे जोड़ देंगे? हाँ जी, किसी भी कलिमात आपके पास हैं तो आप किसी भी कलमे को वैसे ही जोड़ दोगे? आयशा जाफरी अपना माइक खोलें। क्लास में बेदार होके भाई, जी अस्सलाम किसी भी वालेकुम। टाइम किसी का नाम भी लिया जा सकता है। अगरचे कुछ लोग मुझसे बड़े होंगे लेकिन क्लास में आप स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बेदार, किसी वक्त किसी से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद और हमारा मकसद सीखना और सिखाना है। तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी। मैंने नाम लिया था, किन किन का नाम लिया था? जी सर मेरा लिया था। हाँ, जरा वॉइस आवाज़ अपनी ऊंची बोलें, शाबाश। जी आयशा जाफरी मेरा नाम लिया था आपने। क्या ख्याल है आपका, जुमला बनाना हो तो किसी भी लफ्ज को कहीं भी रख देंगे? किसी भी जी नहीं सर। कलिमे को कहीं भी रख देंगे? नहीं, नहीं। किसी भी कलिमे को कहीं भी रख सकते नहीं, बल्कि नहीं। उसका एक तरीकाकार होगा। मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखता हूँ, आप अपना माइक बंद करें, शाबाश। जी। अच्छा जी, अपना माइक अब खोलेंगी, अपना माइक खोल लें, शाबाश। मारूख, मारूख जुबैर, मारूख जुबैर, आप अपना माइक खोलें। अच्छा जी, मैं जाता स्कूल हूँ। माइक खोला? नहीं खोला तो मदिया अनवर आप अपना माइक खोलें, शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये मैंने आपके सामने 4 वर्ड्स लिखे हैं। मैं जाता स्कूल हूँ, तो ऐसे ही जुमला बना दें, मैं जाता स्कूल हूँ, समझ तो आ जाएगी ना। नहीं सर, ऐसे नहीं बनेगा, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। हाँ जी, कोई सेंस नहीं बन रही, कोई रख रखाव नहीं है, कोई जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, नोक धार नहीं है जुमले की। ऐसे ही लगेगा कि कोई जो है ना वो अ, उर्दू से बेबहरा शख्स वो तो जुमला बोल रहा है। तो आप कैसे बोलेंगे जी इस जुमले मैं को? स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सब्जेक्ट, फाइल, जाने वाला, मैं उसको पहले रखा, स्कूल उसको बाद में, जाता हूँ। जाता हूँ क्या बनेगा वैसे ग्रामर के लिहाज से, उर्दू ग्रामर के लिहाज से पता है आपको? फाइल। जी, फाइल। फाइल। फेल कैसे? फेल ये पीछे से फर्स्ट कौन में है फाइल मफूल। बताने वाले? ये मफूल बनेगा। मफूल। नहीं नहीं, पीछे से जिन्होंने बताया उन्होंने सही बताया, फेल। शाबाश, फेल, यही बताया था ना। जी सर। ये बात ध्यान में रखिएगा, समझने समझाने का सबसे मुअस्सर तरीका सवालो जवाब है, पूछ गुछ, मिलजुल के। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले जी दिन सर। ही अपने तरीका तदरीस से अच्छी तरह रोशनास करवा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि यहाँ पे ऐसे पढ़ना है। ठीक है जी, मैं जी सर। स्कूल जाता हूँ जुमला बन गया। तो इससे पता क्या चला? खुलासा कलाम, खुलासा बहस। कौन बताएगा खुलासा बहस? मैं जरा नीचे से किसी को उठा के लाता हूँ। खुलासा बहस, जैनब वहीद, माइक खोलें। जैनब वहीद। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या खुलासा निकला आपके सामने? सर ये मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें मैं फाइल है, ये बताना है ना? खुलासा ये निकला जैनब के अल्फाज को जोड़ने का तरीका, अल्फाज को कैसे जोड़ना है, ये कोई घर की मुर्गी नहीं है कि बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। ये एक पूरा फन है अल्फाज को कैसे जोड़ना है किसी भी जुबान को सीखने के लिए। ये बात समझ आई? क्या समझ आई? शाबाश, क्या बात समझ आई जी? कि अलीना, आप अपना माइक खोलें। शाबाश अलीना। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात समझ आई? कि के अल्फाज को अल्फाज को सही जोड़ना। जोड़ना, किसको कहाँ रखना है, कहाँ पे फाइल आएगा, कहाँ पे मफूल आएगा, कहाँ पे फेल आएगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये टर्म्स जो है नहीं हो, तो टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आप में से कई लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे। पहला टेंस कौन सा पढ़ाया जाता है अलीना इंग्लिश में? सबसे पहला टेंस अमूमन जो हमारे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कौन सा है? टेंस पहला प्रेजेंट नाउन इंडेफिनिट टेंस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। ऐसा ही है ना। यहाँ पे मैं गलती करूं तो आप लोगों ने बता देना है। तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता है जी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश में आप लोगों को इंग्लिश की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा ना इंग्लिश का। तो
तो इंग्लिश में भी जब आप पहला टेंस पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट, वो आपको पूरा तरीका बताते हैं कि जी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। खुलासा कलाम ये है कि अल्फाज को जोड़ने का जो तरीका है ये इंतहाई अहम बहस है। ये ऐसे नहीं है कि जैसे मर्जी जोड़ दो, जैसे मर्जी जोड़ दो, ऐसा काम ये नहीं है। इसके लिए तगोदो, कोशिश, ध्यान, तवज्जो, वो सब कुछ तो हो जाएगा इंशाल्लाह, वो तो हम आगे देख लेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरी और आखिरी बात की तरफ। तीसरी और आखिरी बात क्या है लीना, याद करवाइएगा मुझे, मैं भूल जाता हूँ। शाबाश शाबाश, आप लोग याद करवाएं लिख के। शाबाश शाबाश, बाकी याद करवाएं। हाँ शाबाश, जुमले। क्या जी? जुमले। तो कहीं भी मैं अगर भूलूं तो आप लोगों ने मुझे क्या करवा देना है? याद। और आप लोग याद कब करवाएंगे? जब आप खुद तवज्जो से क्लास ले रहे होंगे। शाबाश शाबाश। जुमले। आप में से कौन अब हाथ खड़ा करेगा? हाथ खड़े करें, मैं माइक खुलवाता हूँ किसी का। शाबाश। हीरा मुख्तार, हीरा मुख्तार अपना माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हीरा। यस। खामोश, ये कौन सा जुमला है? खामोश ये एक वर्ब है। खामोश कौन सा वर्ब होगा? प्रेजेंट का, अमर, उर्दू का वर्ड। हुक्म, अमर, हुक्म। हुक्म। हुक्म है ये, हुक्म। खामोश भाई, खामोश, हुक्म। यस। क्या हाल है? ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला है। मैं खाना खाने गया था। ये पास्ट का जुमला है, माजी का। पास्ट है। जी पास्ट, हम माजी का जुमला। हम कल अल-लुगा अल-अरबिया का खुलासा पढ़ेंगे कि लुगा ये फ्यूचर अल-अरबिया का क्या जुमला है, होती है। फ्यूचर। मुस्तकबिल, खुलासा मुस्तकबिल का कलाम। जुमला। खुलासा कलाम क्या है? खुलासा ये है कि जो हम जुमले बोलते हैं वो एक किस्म के नहीं होते। हम कुछ बातें करते हैं जो हाल में कर रहे होते हैं, या माजी के होते हैं, आप या लोग मुस्तकबिल के बातें कर आप रहे लोग होते हैं। मेरी बात से एग्री करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे से एक नुक्ते और जाविये से आप लोगों को तेज बना दिया है। पीछे मैंने पूछा था यस खुलासा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है, तो वो सोचने लग गए थे कि खुलासा कलाम क्या बताना है। तो अब माशाल्लाह वो खुलासा कलाम बता रहे हैं और बोले ही जा रहे हैं। ठीक है जी। वीडियो यस ऑन ना करें भाई, वीडियो ऑन ना करें, अपने वीडियो देख के बंद करें किसी ने भी ऑन की हुई है तो। क्योंकि लोग ज्यादा है ना, मैं एक तरफ तवज्जो नहीं दे कर सकता, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लिहाजा इस चीज का ध्यान रखें। अब ये कौन है जरा ये पकड़े ना, जो लोग जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं। अनीला, अनीला आप क्यों स्क्रीन पे लिख रहे हो ये सब्ज रंग से? अच्छा जी, खुलासा कलाम बोलें। शाबाश। दोबारा। खुलासा कलाम ये बोल रहे थे कि जुमले एक तरह के नहीं होते। हीरा मुख्तार यही कह रहे थे आप, जुमले एक तरह के। यस के नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कभी हम हाल में बोलते हैं, कभी माजी की बात करते हैं, कभी हम आने वाले मुस्तकबिल की कोई बात कर रहे होते हैं। शाबाश शाबाश। तो इंशाल्लाह हमारी ये बात क्लियर हो गई। बस आज यस इतना ही पढ़ना है। ठीक है। आप लोगों को एक मैं यस नसीहत करूं, सब्र का दामन नहीं आपके हाथों से छूटना चाहिए। स्टूडेंट्स ना बड़े बेसब्रे होते हैं, वो चाहते हैं कि सारा हम एक ही दिन ना हजम कर लें।
कहेंगे वो थोड़ा सा ही पढ़ा है आज, बस सर ने इतना ही पढ़ाया, तो वो टेंशन ना लें, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन जितना पढ़ाऊं मुझे उतना बिल्कुल 100% उतना मुझे क्या चाहिए, रेडी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों में सिर्फ आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियां नहीं हैं, कुछ हमारी बुजुर्ग खवातीन भी हैं, तो मैंने सबको लेके चलना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपने एक मुनफरिद अंदाज से कुछ सीखा होगा, जरूर आपको कुछ पता चला है कि चीज को इस तरह समझते समझाते हैं। ये नहीं है कि बस आओ और पढ़ा दो, इसको रट्टा लगा लो, नहीं, वो नहीं। ठीक है जी, वो सिलसिला हमारे पास नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप अपना इजहार राय मुझे पर्सनल में दे सकते हैं, तारीफ, तनकीद, इस्लाह, तबसरा, राय, तो इंशाल्लाह मैं आप की उस राय को सामने रखेंगे। तो वल बाकी इंद तलाकी, हम आज के सबक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, वाइंड अप कर देना। हम मजलिस में मौजूद थे तो किसी ने कहा कि इस बात को यही वाइंड अप करते हैं, वो दूसरा बोला नहीं, आप वाइंड अप ना करें, आप इस बात को यही ख़त्म करें। तो वाइंड अप का मतलब भी क्या है, ख़त्म ही करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। एक और चीज़ आखिर में, मैं क्लास को बड़े हेल्दी वे से लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। तो बाज़ लोग ज़रा संजीदा तबीयत के होते हैं, तो वो ज़रा इससे को महसूस ना करें। ये समझने समझाने के लिए ज़रूरी होता है, बिलखुसूस अरबी ग्रामर, क्योंकि अरबी ग्रामर लोगों को समझ नहीं आती और बड़ी बोरियत हो जाती है। तो हम इसको बोरियत से बिल्कुल पाक साफ और दिलचस्प तरीके से पढ़ते पढ़ाते और समझते और समझाते हैं। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।